सारा प्रणाम साथियों। पिछले कई महीनों से या कह लीजिए कई वर्षों से हम लोग अब तक सामान्य जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर काफ़ी सारी बातचीत, चर्चाएं, डिमांड और बहुत सारे लोग उनका बात करते रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे अपने सारे साथियों के लिए, जो कि मेरे हिसाब से उचित है, क्योंकि एक महीने के अंदर ही काफ़ी ढेर सारे त्यौहार आने वाले हैं और इंसानियत के तौर पर देखा जाए तो लाखों लाख रुपए का लाभांश, सैलरी हमारे कार्यकर्ता साथियों का रुका हुआ है। अब ये सुनने में आ रहा है कि कुछ लाभांश या सैलरी का हिस्सा साथियों को मिलेगा, और अगर ये बात सही है तो ठीक है, लेकिन अगर बात ठीक नहीं है तो हम लोग ये डिमांड करते हैं अपने उच्चतम प्रबंधन से कि थोड़ा सा नज़र हमारे कार्यकर्ता साथियों की ओर भी डाला जाए। इतने बड़े परिवार का सदस्य होने के बावजूद आज हमारा कार्यकर्ता साथी बिल्कुल तन्हा और लाचार है। अपने जीवन के कोई 40 साल, कोई 30 साल, कोई 35 साल, 15 साल, 10 साल से कम नहीं दिया होगा, और आज जीवन के उस मुकाम पर खड़ा हुआ है जहाँ पर उसको वो बेबसी नज़र आ रही है कि वो कुछ कर भी नहीं पा रहा। दोस्तों, अगर हम लोग अपने अपने स्तर से, उचित प्लेटफॉर्म से अगर अपनी आवाज़ उठाएं कि कम से कम सहारा के कर्मचारियों का, जो इसमें काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, उसको उसके लाभांश का एक छोटा सा हिस्सा इस त्यौहार के महीने जो आने वाला है उसमें ज़रूर दिया जाए। विगत कई महीनों से उसको एक पैसा नहीं मिल पाया है। अगर हमारे जो टॉप प्रशासनिक अधिकारी हैं, किसी न किसी माध्यम से ये आवाज़ उन तक पहुंचती है तो ज़रूर इस बारे में सोचा जा सकता है, और सोचना भी चाहिए। यही इंसानियत है। हमारे कार्यकर्ता साथी बिना कुछ लिए आज भी सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर संस्था के हितों की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ को ऐसे विरोधियों के समक्ष उठाते रहे हैं जो संस्था को बंद कराना चाहते थे, चाहे वो चंदाखोर हों, चाहे वो आंदोलनकारी हों। उनका तो केवल अपना स्वयं के स्वार्थ का ही मकसद है, लेकिन उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कार्यकर्ता साथियों का जो मकसद है पवित्र है। वो ये चाहते हैं कि सहारनीय परिवार भी सुरक्षित रहे और हमारा हित भी सुरक्षित रहे। अगर सहारनीय परिवार सुरक्षित रहेगा तो सामान्य जमाकर्ताओं का भुगतान भी बड़ी आसानी से हो सकता है, और कार्यकर्ताओं का हित भी सुरक्षित रहेगा तो उनका जीवन जो इतने सालों से वो इसमें बिताया है, वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ लाभांश के अधिकारी जरूर हैं। अभी हमारे सामान्य जमाकर्ताओं को 50,000 रुपये तक का लाभांश या जो भी जमा धन है उसमें देने का बात तमाम मीडिया में, तमाम पेपर के माध्यम से आया है, लेकिन कभी भी किसी पेपर में या किसी मीडिया में, चाहे वो राष्ट्रीय मीडिया हो, लोकल मीडिया हो, किसी ने भी सम्मानित जमाकर्ताओं के साथ कार्यकर्ताओं के हितों की बात नहीं की। आज मैं ये आवाज़ उठाता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता साथियों का भी ये हक बनता है कि उनको भी कुछ न कुछ लाभांश दिया जाए। अगर हमारे सामान्य जमाकर्ता को 50,000 का बात हुआ है तो कम से कम 25,000 हर कार्यकर्ता साथी को जरूर दिया जाए, जिससे उसका भी दीपावली अंधेरे में न बीते। और ऐसे भी बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि हमारा
10,000 रुपये के 5 बॉन्ड थे, जिसमें 10,000 रुपये पहले आ गया और बाकी का 40,000 रुपये भी 50,000 के कमिटमेंट के आधार पर आ चुका है या आने वाला है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि जिनका जितना भी पैसा जमा है वहाँ से केवल मूल धनराशि ही प्राप्त होगी और आपके पास में वो सर्टिफिकेट जो रखा हुआ है, जब तक वो सरेंडर नहीं होगा तब तक ब्याज का सेटलमेंट नहीं होगा। अब सोचने वाली और समझने वाली बात यह है कि अगर ब्याज का सेटलमेंट सरकार करेगा तो सर्टिफिकेट कहाँ पर सरेंडर होगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि संस्था के माध्यम से ये सरेंडर होगा, कार्यकर्ताओं के थ्रू होगा, कार्यालय के थ्रू होगा, जो कुछ ही महीने के अंदर ये पूरा धरातल पर आपको नजर आने लगेगा। तो किसी भी सामान्य जमाकर्ता को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उसके जमा धन ही मिला, ब्याज नहीं मिला। एक एक पैसे की ब्याज का भुगतान भी होगा और सहारनीय परिवार के कार्यालय के माध्यम से होगा, ऐसी मुझे पूरा उम्मीद है। साथियों, मैं बराबर आपके अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद करता रहा हूं और आपका सहयोग भी मुझे परस्पर मिलता रहा है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि हमारे सम्मानित जमाकर्ता और कार्यकर्ता दोनों का हित सुरक्षित रहे, जिससे वो जो कलंक माननीय साराश्री जी के माथे पर लगा हुआ है वो धुले और वो भी फक्र से कहीं पे भी हों वो सर ऊंचा कर सकें। चाहे गलती किसी की भी रही हो, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों में सबसे अधिक जो घिरा हुआ है वो हमारा कार्यकर्ता है और सहारियन साथी होने के नाते, सहारियन होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाए। आपसे भी मेरा ये आग्रह है कि कार्यकर्ताओं के लाभांश के लिए सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ को किसी न किसी रूप में ज़रूर उठाएं, जिससे उनकी आवाज़ भी सहारा के मैनेजमेंट तक पहुँचे और सरकार तक पहुँचे। क्योंकि 12-13 लाख लोगों को बेरोजगार करके सरकार ने बहुत बड़ा काम नहीं किया है, बल्कि 12-13 लाख करोड़ 12-13 लाख साथियों के साथ में उनके ऊपर आश्रित तमाम अन्य लाखों लोगों के भी वो दोषी है। अब समय आ गया है कि हम सम्मानित जमाकर्ताओं के साथ कार्यकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया पर उठाएं। मुझे उम्मीद है कि आप इस आवाज़ को ज़रूर उठाएंगे, किसी न किसी माध्यम से अपनी आवाज़ को शब्दों के थ्रू या वीडियो के छोटे छोटे वीडियो अगर आप सोशल मीडिया पर डालें तो भी बहुत बड़ा काम होगा। और ऐसा उम्मीद है कि जो समाधान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो समाधान मिलने के बाद सहारनीय परिवार का शीर्ष प्रबंधन भी इस बारे में ज़रूर सोचेगा। धन्यवाद। आज का एक छोटा सा एक आह्वान देने के लिए मैंने ये वीडियो दिया था। अब आगे कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आपके बीच में ज़रूर आऊँगा। आपसे अनुरोध है कि लाइक कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाए। धन्यवाद। सभी को सादर सा अपनाओ।